हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ संस्थाओं के बारे में, कुछ संबंधित जो है संग्रहालय के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और इससे रिलेटेड अगर आपको कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि पहली बात तो देखिए आपको मैं बता दूं कि उत्कर्ष यानी कि RS उत्कर्ष जो है यूट्यूब, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट स्टडी शो के नाम से, जिसमें लगभग जो है 305 टॉपिक हैं, जिसमें 10 मिनट के ही आपके टॉपिक हैं। और उनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, ये QR कोड जो है ये स्कैन करना है। और अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले जाके उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे जो है उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद RS जो है उसको सेलेक्ट करना है। और RS को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे द 10 मिनट स्टडी क्विज पर, उसे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही डेली करंट अफेयर्स का जो वीकली क्विज है, यानी कि जो भी मैं सुबह क्लास लेती हूँ उसका जो है क्या है, तो यहाँ पर संडे को टेस्ट होता है, बिल्कुल एकदम फ्री है। तो साप्ताहिक क्विज जो है प्रत्येक रविवार को होता है। और ध्यान रखेंगे, ये जो 10 मिनट स्टडी शो से रिलेटेड क्विज है और जो करंट अफेयर्स की क्लास का जो मैं बता रही हूँ जो टेस्ट है, दोनों ही चीज़ें एकदम फ्री हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान की जो चित्रकला है ना, मतलब राजस्थान की चित्रकला, या मैं कहूँ कि चित्र शैली से संबंधित जो है क्या है, तो प्रमुख संग्रहालय, यानी कि चित्रकला से संबंधित राजस्थान में हम बात करेंगे चित्रकला से संबंधित संग्रहालयों के बारे में, है ना। चित्रकला से संबंधित जो है क्या है, तो अगर हम संग्रहालय की बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना संबंधित संग्रहालय की बात करेंगे ना। चित्रकला से संबंधित जो है संग्रहालय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आपसे पूछे, आपने नाम सुना होगा पोती खाना, है ना। अगर आपसे पूछे कि पुस्तक प्रकाश कहाँ है तो ध्यान रखना पुस्तक प्रकाश तो आपके हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर, पुस्तक प्रकाश जो है इसका संबंध कौन सी जगह से है, जोधपुर हो जाएगा। जबकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पोती खाना, तो पोती खाना जो है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो पोती खाना का संबंध जो है कहाँ से होने वाला है, आप कहेंगे जयपुर से ना। तो पोती खाना कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। और अलवर संग्रहालय तो भाई सीधा नाम समझ में आ रहा है, अलवर में हो जाएगा। जबकि आपसे पूछे सरस्वती भंडार, है ना, आपसे पूछे कि सरस्वती भंडार जो है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे सरस्वती भंडार जो है भाई सीधी सरस्वती माँ का जो है क्या होगा, उदय होगा। और उदय से याद हो जाएगा कौन सा, उदयपुर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक आप ध्यान रखेंगे जैन भंडार, है ना, जैन भंडार आप ध्यान रखेंगे। और जैन भंडार का संबंध जो है, यानी कि जैन भंडार संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है, आपके जैसलमेर। कहाँ हो जाएगा, ये आपके जैसलमेर हो जाएगा। अलवर संग्रहालय की बात करेंगे, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलवर संग्रहालय की बात करेंगे तो ये जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो आपने कहा कि ये जो है अलवर में। कहाँ होगा, ये जो है आपके अलवर में हो जाएगा। फिर आपने कहा कि देखिए राजस्थान में बहुत सारी जो है क्या है, चित्रकारी करने के लिए जो है प्रमुख संस्थाएं हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ संस्थाओं की बात करेंगे, यानी कि कुछ चित्रकार से रिलेटेड, यानी कि चित्रकला से रिलेटेड कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सी, जैसे आपने सुना होगा अंकन, क्या है, आपने सुना होगा अंकन। और अंकन का संबंध कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा। कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा से हो जाएगा। और एक आपने सुना होगा कौन सा, मयूर। तो मयूर जो है भाई ध्यान रखेंगे, मयूर निवाई टोंक का नाम आपने सुना होगा, तो इसका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, निवाई। और निवाई जो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे निवाई हो जाएगी टोंक में। कहाँ हो जाएगी, निवाई जो है टोंक में होने वाली है। जबकि कलाकार परिषद की बात करेंगे, कौन सा, कलाकार परिषद की बात करेंगे तो कलाकार परिषद जो है इसका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध भी उदयपुर से। एक आपने उदयपुर से ही और ध्यान रखना है कौन सा, प्रोग्रेसिव। कौन सा याद रखोगे, मतलब उदयपुर के नाम आते ही आपके दिमाग में एक और आ जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, है ना, प्रोग्रेसिव
आर्टिस्ट ग्रुप की बात आएगी तो भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिस्ट ग्रुप का नाम आते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो भी आपके यहाँ पर होने वाला है कौन सा, उदयपुर। तो और साथ ही साथ बताएंगे कलाकार परिषद, तो ये भी उदयपुर हो जाएगा। टखमड़ जो है, टखमड़ 28 का नाम या फिर आज का उदयपुर, तो टखमड़ जो है इसका संबंध भी कहाँ पर हो जाएगा, तो टखमड़ 28 जो है इसका संबंध भी कहाँ से, उदयपुर से। कहाँ से हो जाएगा, तो इसका संबंध भी जो है आपके उदयपुर होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, एक आपने सुना होगा धोरा, धोरा जो है कहाँ, तो धोरा का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि धोरा का संबंध जो है होने वाला है किससे, जोधपुर से। धोरा का संबंध किससे हो जाएगा, जोधपुर से जो है यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि चित्र शैली से संबंधित जो है कुछ कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में, है ना, या फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। जैसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक हाथियों से बने चित्र, है ना, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सर्वाधिक हाथियों से बने चित्र जो है, सर्वाधिक हाथियों से बने चित्र जो है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आपकी बूंदी चित्रशाला। कहाँ मिलते हैं, ये आपके जो है बूंदी चित्रशाला में जो है देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे जैसे आपने शिकार करते हुए भी सुने होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए हाथियों की लड़ाई के चित्र, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाथियों की लड़ाई के चित्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाथियों के लड़ाई करते हुए चित्र जो है, लड़ाई करते हुए या लड़ाई के चित्र जो है वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो ध्यान रखना हाथी से लड़ाई करने के चित्र जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये हमारे मिलते हैं जयपुर में। कहाँ पर मिलते हैं, ये जो है हमारे जयपुर में हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछे कि आधुनिक चित्रकला का जनक, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक चित्रकला का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आधुनिक चित्रकला। और कौन सी, राजस्थान चित्रकला का जनक जो है वो आपके किसको कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सर्वाधिक यूरोपियन यानी कि अंग्रेजों से प्रभावित जो है चित्र शैली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, अलवर चित्र शैली, यानी कि सर्वाधिक ध्यान रखेंगे कौन सी, सर्वाधिक यूरोपीय शैली से प्रभावित जो है कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे शैली से प्रभावित होने वाली है जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, अलवर शैली। कौन सी हो जाएगी, तो ये जो है यहाँ पर होने वाली है कौन सी, अलवर शैली आपको ध्यान हो जाएगी। लेकिन आपसे पूरे से कौन सी शैली पर जो है, नाथ संप्रदाय, तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई देखिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी शैली, तो नाथ बताओ, नाथ का संबंधी कहाँ से, जोधपुर से, तो सीधी सी बात है कि जोधपुर शैली जो है यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो इसके अलावा एक पॉइंट वो भी आपको नाम से ही समझ में आएगा, हालांकि एक साथ एग्जाम में आता है तो आप समझ नहीं पाते। जैसे आपको आ जाए कि वैष्णव, अब बल्लभ संप्रदाय का नाम आए तो सीधी सी दिमाग में नाथ द्वारा ही आता है। तो भाई बल्लभ संप्रदाय का जो है, बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जो जिस शैली पर पड़ा है वो कौन सी है, तो सीधी सी बात है भाई ये तो आपकी क्या हो जाएगी, नाथ द्वारा, है ना, नाथ द्वारा शैली। मतलब ये दो पॉइंट तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नाथ का संबंधी जोधपुर और बल्लभ तो आते ही नाथ द्वारा जो है यहाँ पर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा। हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाले, है ना, हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाले, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि हाथी दांत पर चित्रकारी, तो बताइए कई बार पूछ जाता है कि हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाले का संबंध मतलब नाम क्या है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो मूलचंद्र और उदयराज, है ना, मूलचंद्र और उदयराज जो है क्या है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में। अब आइए जानते हैं यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन, है ना। अब थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ राजस्थान में पर्यटन से रिलेटेड। राजस्थान में पर्यटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कौन सा, आपको ध्यान रखना है पर्यटन निदेशालय। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो ध्यान रखेंगे पर्यटन निदेशालय जो है, पर्यटन निदेशालय की बात करेंगे तो पर्यटन निदेशालय जो है इसका संबंध, या मैं कहूँ कि ये जो है टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा,
1955 कौन सा हो जाएगा? 1955 जो है यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन आपसे पूछे कि पर्यटन विभाग पूछे तो ध्यान रखना तब क्या हो जाएगा? पर्यटन विभाग का आते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए 1956। क्या हो जाना चाहिए? 1956 जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड है ना, राजस्थान राज्य पर्यटन क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कौन सा कि राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की बात करेंगे, निगम लिमिटेड की बात करेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 1965 जो है यहाँ पर होने वाला है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे तो ध्यान रखना राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे तो ध्यान रखना तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राजस्थान पर्यटन निगम की बात करेंगे तो ये आपका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1979 या सीधा ही आप लिख सकते हैं 1979। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? पर्यटन को उद्योग या फिर मैं कहूँ उद्योग का दर्जा, तो ध्यान रखना है उद्योग का दर्जा जो है ये 1989 में दिया गया था। और समिति कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे यूसुफ खान है ना, यूसुफ खान समिति जो है इसकी सिफारिश पर जो है क्या है? तो आप कहेंगे पर्यटन को जो है क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था मोहम्मद यूनिस समिति के। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा है ना, आपसे पूछे कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2004-5 है ना, 2004 जो है 5 यहाँ पर यह हो जाएगा कि पर्यटन को पूछा आपसे कि जन उद्योग का दर्जा जो है किसने दिया था। और आपसे पूछे कि भाई पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब मिला था? तो ध्यान रखना 2022 में। लेकिन ग्रामीण पर्यटन योजना कब आई थी? ये भी आपके 2022 में आई थी ना, ग्रामीण पर्यटन योजना जो है ये आपके कब आई थी? तो ये भी आपकी जो है 2022 में। कब आई थी? 2022 में जो है आई थी ग्रामीण पर्यटन योजना। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं है ना, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो देखिए ये तो जनवरी में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो ये तो आपको ध्यान रखना है जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को मनाते हैं। जबकि आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे ये कब मनाते हैं? तो ये आपके 27 सितंबर। कब मनाते हैं? ये आपके जो है 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? तो ये जो है आपके 27 सितंबर को मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब आई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति की बात करेंगे तो ध्यान रखना है ये भाई दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर 2024 को जो है क्या है? तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जो है ये यहाँ पर आई थी बात 4 दिसंबर है ना। और अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, बहुत सारे चित्रकारों को लेकर जो है कॉमन नाम होते हैं जहाँ पर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ ऐसे चित्रकारों के नाम की डिस्कशन यहाँ पर करते हैं जो कई बार देखने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका संबंध जो है अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा मोहम्मद शाह, सुना है कि नहीं बोलो? तो मोहम्मद शाह, रंगीला नहीं, मोहम्मद शाह है ना। तो एक मोहम्मद शाह है और एक आपके क्या है? शाह मोहम्मद। अब शाह मोहम्मद ध्यान रखेंगे, ये जो शाह मोहम्मद है इस शाह मोहम्मद का संबंध तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा? बीकानेर से है ना। इसका संबंध तो बीकानेर से हो जाएगा, जबकि इसका संबंध जो है कहाँ से होने वाला है? तो मोहम्मद शाह जो है इनका संबंध कहाँ से? जयपुर शैली से होगा, लेकिन शाह मोहम्मद जो है बीकानेर से है। एक आपने नूर मोहम्मद और सुना होगा है ना, नूर मोहम्मद और सुना होगा, और नूर मोहम्मद का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है कोटा शैली से। कौन सा? कोटा चित्रकला शैली से जो है नूर मोहम्मद का संबंध जो है यहाँ पर हो जाएगा। और भी आपने यहाँ पर बहुत सारे नाम जो है सुने होंगे, जैसे साहिब राइम सुने हैं कि नहीं? एक सालिग्राम सुना होगा, एक साहिब राइम सुना होगा और एक साहिबुद्दीन। तो साहिबुद्दीन जो है ध्यान रखेंगे, साहिबुद्दीन का संबंध जो है ये मेवाड़ शैली से है। साहिबुद्दीन का संबंध किससे है? इसका संबंध आपके मेवाड़ शैली से है,
मेवाड़ शैली। और एक आपने सालिग्राम सुना होगा, है ना, एक आपने सालिग्राम साहिबराम सुना होगा। और ये साहिबराम जो है इसका संबंध कहाँ से है, तो ये संबंध आपके जयपुर शैली है ना। ये जो है कौन सी शैली से हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है आपकी जयपुर शैली से होने वाला है। एक आपने सुना होगा रुकनुद्दीन, है ना, एक आपने नाम सुना होगा रुकनुद्दीन, एक आपने नाम सुना होगा रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन का संबंध जो है किससे होने वाला है, तो भाई इनका संबंध जो है बीकानेर, किससे हो जाएगा, बीकानेर शैली जो है उससे इसका संबंध होने वाला है। और यहाँ पर रुकनुद्दीन के अलावा बात करेंगे किसकी, नूरुद्दीन की। तो नूरुद्दीन का संबंध है ना, नूरुद्दीन का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, मेवाड़ शैली से, है ना। यहाँ पर जो है कहाँ से हो जाएगा, मेवाड़ शैली से हो जाएगा। और भी आपने नाम सुने होंगे, है ना, और भी आपने नाम सुने होंगे जैसे डालूराम। तो एक तो आपने डालू कोटा से है ना, जिसने क्या किया था, रागमाला सेट बनाया था, है ना। एक डालूराम जो है अलवर से है। तो डालूराम एक कहाँ से है, तो ध्यान रखेंगे डालूराम का संबंध कहाँ से हो जाएगा, अलवर से। और मतलब अलवर का मतलब अलवर चित्रकला शैली, है ना, अलवर शैली से हो जाएगा। और एक डालू, है ना, एक डालू जो है भैया कहाँ से है, तो एक डालू वही है जिसने रागमाला सेट बनाया था, है ना, रागमाला सेट का जो है चित्र बनाया था। इसका मतलब एक डालू जो है कोटा चित्रकला शैली, और ये आपके कौन सा था, रागमाला सेट, है ना, रागमाला सेट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और भाई देखिए एक और आपने डालू के नाम से ही ऐसा जो है सुना होगा, कौन सा, कि डालचंद्र, जिसका आपको ध्यान होगा तो जोधपुर चित्रकला शैली से, है ना। तो जोधपुर चित्रकला शैली से कौन सा हो जाएगा, डालचंद्र, है ना। डालचंद्र जो है इसका संबंध किससे है, जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली से हो जाएगा। और आपको ध्यान हो तो अभय सिंह, याद है कि नहीं, बोलो याद है, अभय सिंह नाम तो सुना होगा, है। तो ध्यान रखेंगे कि अभय सिंह का जो है नृत्य करते हुए चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया था, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद शाह जो हुआ करता था, वो आपको ध्यान होगा उसने कृष्ण लीला के चित्र बनाए थे, जो कि सवाई जयसिंह, है ना, सवाई जयसिंह का जो है क्या है, दरबारी, जिसने क्या किया था, तो जिसने जो है कृष्ण लीला के चित्र बनाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर कंफ्यूजन आपको होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। और आपको क्या लगता है कि इस क्लास को लेकर क्या सजेशन आप दे सकते हैं, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें करनी चाहिए इसके अंतर्गत, तो आपके सुझाव जो है क्या है, सर्वोपरि हैं। आप जो है मुझे बता सकते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।